हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। दोस्तों सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि यूजीसी नेट में हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते हम बार बार यूजीसी नेट परीक्षा में फेल होते हैं। अक्सर मैं स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ और 2-3 दिन पहले ही मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो कुछ बातें हैं जिनको आपको अवॉइड करना होगा, यानी कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जैसे आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अक्सर सुनते होंगे, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो अक्सर सुनते होंगे कि सर बीएड कर ले क्या। अक्सर हम ये भी सुनते हैं कमेंट में कि सर सिलेबस एग्ज़ाम का 2 महीने बचे हैं, क्या पढ़ना है हमें, सिलेबस क्या है सर, पीवाईक्यू करने हैं या नहीं करने हैं। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो आते रहते हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। अगर वो आपने की तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। थोड़ा सा आपको हार्श लग रहा है लेकिन नहीं होता है सिलेक्शन। मेरा 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो मैंने दिए हैं, आसपास के लोगों ने क्वालिफाई किए हैं। तो उस सारे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि हम एज ए एस्पिरेंट ऐसी गलतियां करते जाते हैं और जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता है। तो आज मैं कुछ उन बातों के बारे में बात करूंगा जो आपको नहीं करनी है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के दौरान। तो सबसे पहले तो देखो, जब भी हम तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये एग्जाम की तैयारी हम क्यों कर रहे हैं। आपके पड़ोसी ने नेट क्लियर कर लिया, आपके किसी रिश्तेदार ने जेआरएफ क्लियर कर लिया या वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, तो हम भी बन जाएंगे क्या। इस अप्रोच के साथ आप अपनी तैयारी को स्टार्ट मत कीजिए। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी आप यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप देखिए, उसका सिलेबस देखिए, उसका पैटर्न देखिए, उस एग्ज़ाम को आपको समझना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। तो एग्जाम को आप समझिए सबसे पहले, ठीक है। और किसी एक की स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो मत कीजिए, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, है ना। आप बात कीजिए, सिलेबस को देखिए, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखिए। आपका जो पेपर 2 है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, इस बात को आप भी समझिए। अगर आपका पेपर 2 अच्छा नहीं है तो नेट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पेपर 2 200 नंबर का आता है। तो आप देखिए कि जिस सब्जेक्ट से आप नेट क्लियर करना चाहते हैं उस पर आपकी पकड़ है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या आप उस पकड़ को बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप दिन के 6 से 7 घंटे लगातार आप 1 साल या 6 से 8 महीने आप मेहनत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ अगर आप में है तो ही इस एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़िए, वरना तो देखो गोल गोल घूमते रहोगे और सिलेक्शन नहीं होगा। आज से 3 साल पहले कंपटीशन अलग था, लेकिन अभी रिसेंट के आप एग्ज़ाम देखेंगे, उसका पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी कुछ चेंजेस हैं जो आपको मिले हैं इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम को आपको समझना है, इस एग्ज़ाम के पैटर्न को आपको समझना है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर ये जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो राइट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे तैयारी स्टार्ट की तो हम कोई गाइड बुक लेके आ जाएंगे, है ना, कोई भी गाइड बुक लेके और उससे अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि आपका लक है तो नेट हो जाएगा, लेकिन जेआरएफ उससे नहीं हो पाता है। पेपर 2 की हमने कोई बेस बुक पढ़ी ही नहीं है ना। ये अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि पेपर 2 के लिए भी कोई गाइड बुक की पढ़ते हैं। तो पेपर 2 के लिए गाइड बुक मत पढ़िए। पेपर 2 के लिए आपको ऑथेंटिक बुक्स हैं उनसे पढ़ना होगा। उसके बाद में आपकी समझ विकसित हो देन गाइड पे चलिए। तो सबसे पहले देखो, राइट अप्रोच यही है कि सबसे पहले आप बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर कीजिए, बेस बुक पढ़िए, देन फिर आप जो गाइड बुक हैं उन पे जाइए, देन आप यूट्यूब क्लासेस उन पे जाइए। अगर देखो, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका पेपर 1 यूट्यूब से हो सकता है, लेकिन पेपर 2 है वो यूट्यूब से नहीं हो पाएगा। तो पेपर 2 के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो अक्सर स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं। उसके बाद में दोस्तों अक्सर ये मेरे पास काफ़ी क्वेरी आती है कि सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें या नहीं करें। देखो, ये सबसे बड़ा तो ब्लंडर हम यही करते हैं कि अभी तक हमें यही नहीं पता कि पीवाईक्यू सोल्व करने हैं या नहीं करने हैं। आप अगर उस स्थिति में हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ में, क्योंकि जब आपने एग्जाम स्टार्ट किया है, तैयारी स्टार्ट की है, ये काम तभी का है, तभी से आपको पीवाईक्यूज हैं वो सोल्व करने चाहिए। तो पीवाईक्यूज ना सोल्व करने की गलती कभी मत करना, पीवाईक्यूज आपको सोल्व करने चाहिए।
इस एक्सपेक्टेशन से नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा वहाँ से, इस एक्सपेक्टेशन से कि आपको उस एग्जाम का पैटर्न पता लगे। क्योंकि अभी के आप पेपर देखोगे, स्पेशली पेपर 2 की मैं बात करूँ तो आपकी जो एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी चेंज हुई है पिछले अगर कुछ सालों की हम बात करें तो। उसके लिए आपको PYQs हैं जो सोल्व करने ही हैं, ठीक है। PYQ अगर सोल्व नहीं करोगे तो बात नहीं बन पाएगी। उसके बाद में दोस्तों एक गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि बुक्स लेके आ जाते हैं और आप बुक्स को पढ़ते हो। तो मैं ये मानता हूँ कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स पढ़ो, बुक्स को कंप्लीट करना टारगेट मत रखिए, अपने सिलेबस को आप कंप्लीट करते चलिए। क्योंकि लास्ट में आप एक बुक आपने पढ़ ली और फिर लगता है कि यार सिलेबस का तो 50% ही कवर हुआ है, तो आप क्या कीजिए, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी पढ़ाई करो। आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं वो उस बुक में है या नहीं है, उनके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। हो सकता है कि आपको 2 बुक्स लानी पड़े, लेके आ जाओ, है ना। शिक्षा में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा जो सिलेबस है वो 2 बुक से कंप्लीट होगा तो 2 बुक लेके आओ। पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 1 के लिए तो आपको एक ही बुक से काम चल जाता है। तो पेपर 2 के लिए आप ऐसे कीजिए कि यूनिट वाइज आप अपना सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स को देखिए। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, बुक्स कंप्लीट नहीं करनी है, ठीक है। बुक्स कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तब हमारा सिलेक्शन है जो होगा। उसके बाद में दोस्तों एक चीज मान के चलिए कि अभी का जो कंपटीशन का जो लेवल है वो आपकी एटलीस्ट 6 मंथ की तैयारी है वो मांगता है। अगर आप सोच रहे हो कि 2 महीने पढ़ के नेट हो जाएगा, JRF हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ये सपना लेना बंद कर दीजिए आप, अभी वो टाइम गया, ठीक है, कि 2 महीने की तैयारी में आपका नेट हो गया, 3 महीने की तैयारी में नेट हो गया। एटलीस्ट 6 मंथ आप तैयारी करनी पड़ेगी। 6 मंथ के बाद में जाके आपको फिर पता लगेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। और 6 मंथ बाद अगर आपने अच्छे से मेहनत की है 6 मंथ तक, तो आपका एग्जाम क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। तो 6 महीने इस एग्जाम को लगेंगे, ठीक है। 6 महीने अच्छी मेहनत की तो आपकी तैयारी हो जाएगी, मतलब अच्छी से तैयारी होगी और सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मेरा पहला पॉइंट ये था कि इस एग्जाम को आपको क्लियर करना है तो पेपर 2 को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना आपको पड़ेगा, ठीक है। पेपर 2 आपका स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 1 तो हम कम टाइम में भी कर सकते हैं। पेपर 1 है वो जनरल पेपर है, सिलेबस में साफ मेंशन किया है कि इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन पेपर 2 है उसकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पेपर 2 है उसको मजबूत कीजिए, अगर वो आपका मजबूत है तो आपके JRF के पूरे चांसेस हैं जो बन जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि तैयारी तो शुरू कर देते हैं, 1 महीने बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम 3 महीने पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर जब एग्जाम आता है तब दोबारा से खड़े होते हैं। तो वो गलती मत करो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बार बार चेंज करते हैं। ये सबसे बड़ी ब्लंडर करते हैं कि 1 महीने किसी टीचर से पढ़ लिया, दूसरे महीने किसी टीचर से पढ़ लिया। हम बात करते हैं, अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं कि वो बुक्स पढ़ लो, वो बुक्स पढ़ लो, वो पढ़ लो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखो ऑलमोस्ट सारी बुक्स सेम ही होती है, 80 to 90% सब बुक्स में सेम ही दिया है अच्छी बुक्स में। तो कोई भी एक बुक लो, उसको आधार बनाओ और उससे अपनी तैयारी स्टार्ट करो। सोर्सेज को चेंज मत करो, एक ही सोर्स को बार बार आपको पढ़ना है। PYQs का मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करने ही करने हैं। एक दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज तो देखो आप सब लोग ले लेते हैं, लेकिन उसकी जो अप्रोच है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज को जब आप लें तो टेस्ट सीरीज को इस कदर लें कि आपका सिलेबस है वो रिवाइज हो, आपकी प्रैक्टिस हो और आपकी गलतियां पता लगे। 3 चीजें हैं वो टेस्ट सीरीज से हमें निकालनी है। ऐसे खुद को सेटिस्फाई करने के लिए भी टेस्ट सीरीज ले ली, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लगाई, फिर उसको देखा भी नहीं दोबारा से। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज लो, ठीक है, सबसे पहले तो जो टेस्ट सीरीज में आपका सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करके जाओ। हो सकता है कि 80% ही हो, 80% करके जाओ। उसके बाद में टेस्ट को अटेम्प्ट करो, फिर आपकी क्या क्या गलतियां हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करो, नोट डाउन करना है प्रॉपर। जो आपने गलतियां की हैं उनको ठीक करो, उनको सुधारो और उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो जरूर बनाओ, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो टेस्ट में जो क्वेश्चन आए हैं, जो आपका टॉपिक पूछे गए हैं, वो तो आपके क्लियर हों। ऐसे आपके 10 टेस्ट है या 12 टेस्ट है, उन सब के साथ में आपको यही करना है, गलती आइडेंटिफाई करनी है, गलतियों को सुधारना है, जो चीज़ आपकी कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ये पर्पस होता है टेस्ट सीरीज का, है ना। स्कोर कम आए उसको ज़्यादा मत देखिए, है ना, स्कोर को मत देखो कि आपकी गलती क्या हो रही है, उसको आपको देखना है। नोट्स अपने जरूर बनाना है। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि दूसरों के नोट्स पढ़ते हैं, तो खुद के छोटे छोटे नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं, वो होना बहुत जरूरी है। अच्छे टीचर्स से पढ़ो,
कंटिन्यूटी बरकरार रखो, पॉजिटिविटी रखिए, और एक चीज़ मान के चलिए कि ये जो एग्ज़ाम है ना, आपका टारगेट सिर्फ जीआरएफ मत रखो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका टारगेट रखो असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाना वहीं है ना। टारगेट नेट मत रखो, टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर रखो। तो उस तरह की, उस लेवल की पढ़ाई करो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो ये चीज़ें आपका आप सुधार करोगे, ये गलतियां नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके कोई भी डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सॉर्ट ऑफ हम वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके बारे में, ठीक है। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज मैं लगा कि कुछ बातचीत करनी चाहिए आपसे। कुछ स्टूडेंट से काफ़ी दिन से ऐसे बातचीत कर रहे थे कि सर क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये सारी गलतियां कर रखी हैं ऑलरेडी। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन ये सारी गलतियां रिपीटेडली वो करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहे। और मेरी जो क्लासेस हैं वो सुबह 10 बजे पेपर 1, शाम को पेपर 2, सैटरडे संडे आपकी पेपर 1 की मस्ट नो सीरीज चलती है अपने विजन जीआरएफ चैनल पर, तो उसको जरूर अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।